अगर यही एसपी साहब के अगर बच्ची के साथ हुआ होता तो एसपी साहब क्या करते? अगर यही एसपी साहब के अगर बच्ची के साथ हुआ होता तो एसपी साहब क्या करते? प्रशासन के डराने से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। वह तो कातिल कोई हो, उनको खोज करके निकालना होगा। किडनैपिंग केस करने के लिए हम लोग डरते नहीं है, चाहे वो जितना कितना कर सके। कि सरकार हम बनाते हैं, सरकार हम हैं, हम बनाते हैं तब सरकार बनता है। हम नहीं बनाएंगे तो सरकार नहीं बनेगी। तो हमको कहते हैं कि कानून तो हमारा रोजी रोटी है। क्या बोले? कानून हमारा रोजी रोटी है। अभी मेरे साथ रुचि के गांव के पंडित जी हैं, जो इस गांव का उपरोहित है, और कुछ उनसे जानकारी मैं लेने का प्रयास करूंगा और आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। पंडित जी, सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। पंडित जयचंद्र झा। अच्छा पंडित जी, ये बताइए कि आप तो एक स्वयं के पंडित हैं जी। माँ भगवती का पूजा कराए होंगे? एकदम बहुत कराए हैं, अब पूजे में लगे हुए थे हम लोग। तो क्या ऐसे हो सकता है कि एक माँ को पूज रही है और वही माँ उसकी बेटी को छीन ले? देर उनके सामने है, अंधेर नहीं है। वह बड़ी समय पर उचित फैसला मैया करते हैं और उजागर होगा। हम लोग तात्पर्य हैं, एसपी साहब और दरोगा साहब को डराने से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। क्या बोले? फिर से पंडित जी बोलिएगा एक बार जोर से, थोड़ा सा। प्रशासन के डराने से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। वह तो कातिल कोई हो, उनको खोज करके निकालना है, उनको सलाखे के भीतर ले जाना है, उनका काम है। और वह किडनैपिंग केस करने के लिए हम लोग डरते नहीं है, चाहे वो जितना कितना कर सके। क्योंकि सरकार हम बनाते हैं, सरकार हम हैं, हम बनाते हैं तब सरकार बनता है। हम नहीं बनाएंगे तो सरकार नहीं बनेगा। पंडित जी, बहुत अच्छी बात बताई आपने कि आप चाहे तो सरकार बन जाए और आप चाहे तो सरकार गिर जाए। लेकिन क्या सरकार बनाते रहिएगा और अपने बच्चे और बच्चियों को बलिदान चढ़ाते रहिएगा, या उसके लिए न्याय की मांग कीजिएगा? वही न्याय की मांग कर रहा हूँ। तो उल्टा वो जो केस करवा दिए हैं वो ठीक नहीं किए हैं। उनके विरुद्ध आवाज उठा रहे हैं हम लोग। यहाँ से दिल्ली तक उठाएंगे आवाज उनको, चुप नहीं बैठेंगे। पंडित जी, जिस माँ का गोद का बच्चा गया है उस माँ पे क्या बीतता होगा, ये आप भली बात ही समझते होंगे। माँ तो माँ ही होते हैं, माँ तो माँ होती है। माँ को बहुत ममता होती है, सब कुछ त्याग के वह ममता निछावर कर देते हैं। खाना पीना, लत्ता कपड़ा, दुख सह करके बच्चों को पालते हैं। अगर यही एसपी साहब के अगर बच्ची के साथ हुआ होता तो एसपी साहब क्या करते? तो मैं आपसे फिर एक सवाल करूंगा। एसपी साहब, पंडित जी कुछ कह रहे हैं, ब्राह्मण हैं और ये माँ दुर्गा की पूजा कराए हैं। इनकी बातों पे जरा गौर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा कि क्या ये पंडित जी सच बोल रहे हैं या झूठ। क्योंकि ये वेद पढ़ाते हैं, इनकी बात सारी जनता मानती है और यही कुछ कह रहे हैं। तो आप थोड़ा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। क्या बोल रहे थे आप? यह तो नीरज सिंह के लड़की के साथ ऐसा हत्या हुआ है, निर्मम हत्या। 8 साल की बच्ची, किसी से दुश्मनी नहीं, किसी से दोस्ती नहीं। अगर यही हत्या एसएसपी साहब के लड़की के साथ हुआ होता तो वो क्या करते? क्या ऐसे ही छोड़ देते? पंडित जी, जितना दर्द आपको है उतना दर्द अगर यहाँ के एसएसपी को हो जाए तो शायद मुझे लग रहा है कि 1 सप्ताह के अंदर ही न्याय मिल जाएगा। दर्द लग रहा है? दर्द उनको कहाँ से? अगर दर्द होता तो ऐसा काम ही नहीं होता। वो जब उनसे हम सवाल किए कि पीड़ित पक्ष को कोई शासन प्रशासन से मदद नहीं मिल रहा है, यह कैसा कानून है, तो हमको कहते हैं कि कानून तो हमारा रोजी रोटी है। क्या बोले? कानून हमारा रोजी रोटी है। कानून रोजी रोटी है? क्या गवर्नमेंट उनको पैसा नहीं देती है? नहीं, गवर्नमेंट उनको पैसा नहीं देती है। पब्लिक पैसा देगा? पब्लिक, हाँ, जब भी तो क्राइम हो रहा है, बैंक लुटाता है, मर्डर होता है, अपहरण होता है। अगर हमारे इंडिया के पुलिस अपने भाव को समझ जाए कि मैं क्या हूँ, कितने तपस्या करके यहाँ तक पहुँचा हूँ, तो न क्राइम होगा, न बैंक लुटाएगा, न अपहरण होगा, न मर्डर होगा। पंडित जी, आपने बहुत बड़ी बात कह दी। देख रहे हो कि छापामारी हो रहा है, वेतन है 50,000 के और संपत्ति निकल रहा है 50 लाख। यही मर्डर करवा के, क्राइम करवा के तो पैसा लेते हैं वो लोग। कहीं यही भावना तो
नीरज सिंह की बेटी के साथ हाँ तो हाँ नहीं हुआ है? एकदम यही भावना है, कोई दो मत नहीं है। अगर उनके कलम में ताकत हो तो हमको भी एफआईआर करके अंदर कर दे। आप लेकिन चैलेंज कर रहे हैं, हाँ एकदम चैलेंज कर रहे हैं, एसएसपी साहब को चैलेंज कर रहे हैं। एकदम चैलेंज कर रहे हैं कि उनके कलम में ताकत है, कानून है उनके हाथ में, हम पर एफआईआर करके अंदर घुसा दे। आपको डर नहीं लगता है? कोई डरने की क्या सवाल है। जायज मांगने के लिए, जायज को मांगने के लिए डर किस बात की है। तो एसएसपी साहब आप कान खोलकर थोड़ा सा सुन लीजिए, ज्यादा तो आपके सुनने के पास समय नहीं है, लेकिन पंडित जी का आवाज शायद थोड़ा सा सुन लीजिए क्या बोल रहे हैं। पता है, अगर आपके कलम में दम है तो मेरे ऊपर एफआईआर करके दिखाइए। उम्र देख लीजिए, लमसम 70 प्लस है, और जज्बा देख लीजिए, जंग जीतने का है।